क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कागज पर हम पढ़ते और लिखते हैं उसका आविष्कार आखिर कैसे हुआ और ये साधारण सा दिखने वाला कागज पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचा। दोस्तों, आज कागज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। किताबें हो, कापियां हो या अखबार, लगभग हर जगह कागज का ही उपयोग होता है। लेकिन इसकी शुरुआत करीब 1900 साल पहले हुई थी। कहा जाता है कि चीन में काई लून नाम के एक व्यक्ति ने कागज बनाने की विधि खोजी। उसने पौधों के रेशों, पेड़ों की छाल और पुराने कपड़ों को पीट पीट कर लुगदी बनाई और उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को फैलाकर उसका पानी निचोड़ा और उसे सुखाकर कागज तैयार किया। यही वह तरीका था जिसे दुनिया को पहली बार असली कागज मिला। लेकिन सोचिए, अगर यह खोज इतनी महत्वपूर्ण थी तो क्या यह तुरंत पूरी दुनिया को पता चल गई होगी? नहीं, कागज बनाने की यह तकनीक सदियों तक गुप्त रखी गई। लगभग 1400 साल पहले यह तकनीक कोरिया तक पहुंची और इसके तुरंत बाद ही जापान में फैल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 1800 साल पहले कागज बनाने की कला बगदाद तक पहुंच गई और फिर बगदाद से धीरे धीरे यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य हिस्सों में फैलने लगी। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर कागज नहीं होता तो क्या होता। पहले लोग लिखने के लिए पत्थरों, लकड़ी की पट्टियों और ताड़ के पत्तों का उपयोग करते थे। लेकिन कागज हल्का, सस्ता और आसानी से बनाने योग्य था, इसलिए धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया। कागज के कारण किताबें लिखना आसान हो गया और ज्ञान का प्रसार तेजी से होने लगा। बाद में जब छपाई की तकनीक आई तो कागज का महत्व और भी बढ़ गया। आज कागज का उपयोग सिर्फ किताबों और कॉपियों में ही नहीं, बल्कि अखबार, पत्रिकाएं, पैकेट, पोस्टर और कई अन्य चीजों में भी होता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। जिस कागज ने पूरी दुनिया को ज्ञान फैलाया, क्या भविष्य में डिजिटल दुनिया इसे पूरी तरह खत्म कर देगी? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।